गाइज़, आप लोग में से काफ़ी लोगों ने डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें कैसे सर्टिफिकेट निकालना है अपना, कोई भी सर्टिफिकेट, और सीटेट सर्टिफिकेट कैसे निकालना है, मार्कशीट कैसे निकालना है, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर के क्या इश्यूज़ हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर एक एक करके स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि किसी स्टेप को आप मिस मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। आपका जो अपना प्ले स्टोर है, मोबाइल में, सबके मोबाइल में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर अगर आपका है तो उस पर जाइए और उस पर सर्च करिए डिजी लॉकर। तो आप जैसे ही सर्च करिएगा डिजी लॉकर तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा डिजी लॉकर। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे में डिजी लॉकर जो है वो डाउनलोड है, तो ये ओपन दिखा रहा है। आप में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल में आ जाएगा, और उसके बाद आप अपने मोबाइल में इसको जैसे ही ओपन करिएगा तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, ये उसका लेआउट रहेगा। और नीचे में आपको उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, साइन इन और क्रिएट अकाउंट। देखिए, अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है, रजिस्टर्ड कर लिया है, तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। अभी पहले हम लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो अभी हम कर रहे हैं पूरा नया अकाउंट बना रहे हैं। तो साइन इन करके भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का लेआउट दिखेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको फुल नेम एज पर आधार डालना है। मतलब आपका जो आधार कार्ड में आपका नाम है, एग्जैक्ट वही नाम डालना है। ठीक है, अब वो गलत है सही है जो भी है, आधार कार्ड का एग्जैक्ट नाम जो है वो डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार डालना है। आपके आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। इधर आपको पहले डेट चूज़ करना है, फिर उसके बाद मंथ, फिर ईयर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इसको चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर मेल फीमेल अदर्स इसमें से आपको चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर आपका जो आधार का है वही आप डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेट करना है 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कोई भी आप 6 डिजिट का नंबर डाल सकते हैं, आपका जो भी मन हो, है ना। 1 2 3 4 5 6 या 8 3 2 1 3, मतलब जो भी आपको मन हो, जिससे कि आपको याद रहे वो ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सिक्योरिटी पिन आगे आपको साइन इन करने में, आपको बार बार जब भी आप साइन इन करिएगा तो ये सिक्योरिटी पिन वो मदद करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप को नीचे ईमेल आईडी डाल देना है अपना, और उसके बाद आपका आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, ये सब डालने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको आएगा वेरीफाई मोबाइल OTP। तो इसी टाइम पर जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे डाला था उसमें आपको OTP आ जाएगा। ठीक है, तो वो OTP आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और उसके बाद आप इसको आगे प्रोसीड कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सबमिट करिएगा आपको अब एक यूज़र नेम मांगेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो कई लोग इसमें यूज़र नेम नहीं सेट कर पाते हैं, क्योंकि यूज़र नेम का इनका कुछ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो जैसे ही आप इस यूज़र नेम में कोई 1 2 लेटर डालिएगा या नीचे आपको यहाँ पर दिखा देगा कि इसका कंडीशन क्या है। देखिए, यूज़र नेम का कंडीशन है कि आप जो है यूज़र नेम मस्ट कंटेन मिनिमम 4 to मैक्स 50 कैरेक्टर कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द अल्फ़ाबेट, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो अल्फ़ाबेट क्या हो गया A से Z तक, नंबर क्या हो गया 0 से 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में क्या है, हाइफन, या तो अंडरस्कोर, या तो डॉट, या तो @ राइट। तो यही आप इसमें डाल सकते हैं। तो सामान्यतया जैसे कि आप इसमें डाल सकते हैं, अगर आपका नाम मुकेश है तो आप डाल सकते हैं मुकेश @ या मुकेश अंडरस्कोर 1 2 3 4, या कुछ भी आपका डेट ऑफ बर्थ याद रखने के लिए ऐसा रखिएगा जो आपको यूज़र नेम भी याद रहे। लेकिन इस स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन नहीं डालेंगे तो ये सबमिट होगा ही नहीं। तो आपको अपना अल्फ़ाबेट भी डालना है,
@ में से कुछ तो एक डालना है और आपका जो अंक है, डिजिट है, वो भी डालना है, नंबर है। ये डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर दिखा देगा कि योर यूज़र नेम विल बी सेट, मतलब अब आप वहाँ पर वो ले लिया आपका यूज़र नेम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई यूज़र नेम कोई और भी लिया रहता है। तो यहाँ पर अगर आपका सबमिट के बाद ये दिखा देगा कि योर यूज़र नेम विल बी सेट, तो फिर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। हो गया, तो आपको आ जाएगा यूज़र नेम क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली, योर यूज़र नेम इज़ नाउ एक्टिव। ये यूज़र नेम सबका यूनिक होता है, आपका है तो अब ये किसी और को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपको आ जाना है, जैसे ही आप यहाँ पर सामने आ जाइएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिएगा तो अब आपको साइन इन करना है, बिकॉज आप ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मोबाइल से आप कर सकते हैं, आधार से कर सकते हैं, यूज़र नेम से कर सकते हैं। नॉर्मली आप मोबाइल से नंबर से ही करिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा याद रहता है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे आपको 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन मांगेगा। ये वही सिक्योरिटी पिन है जो आपने यहाँ पर जब ये किया था स्टेप में, यहाँ पर जो आपने सिक्योरिटी पिन डाला था, है ना, वही सिक्योरिटी पिन आपको वहाँ पर डालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको OTP मांगेगा। वही मोबाइल नंबर आपने दिया है उसी पर आपको फिर से यहाँ पे OTP आएगा, तो OTP डाल देंगे और फिर उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कर देंगे, फिर उसके बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा। पहली बार अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको आधार थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, देख लीजिएगा। अगर ऑलरेडी सेट है तो ठीक है, नहीं तो आपको सेट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर आपको दिखाएगा यहाँ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको ये आ जाएगा आधार कार्ड, इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये सेलेक्ट करने के लिए है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपडेट पे क्लिक कर लीजिएगा। ये EKYC होता है, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको यही करना है अगर नहीं उसमें किया हुआ है तो। ठीक है, तो ये जब आपका हो जाएगा तो उस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको OTP आएगा। ठीक है, ये सब आपके जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसी को डालना है आपको और उसी पे OTP भी आएगा, तो ये डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आपको दिखाएगा कि यू हैव 1 इशूड डॉक्यूमेंट, तो ये आधार कार्ड आपका जो है वो यहाँ पर इशूड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसी प्रकार से जैसे आपका दूसरा भी कोई अब डॉक्यूमेंट आप ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर इशूड में दिखाएगा। ठीक है, वो भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। आप जैसे इस पर अभी अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको आपका आधार कार्ड का पूरा यहाँ पर जो डिजी लॉकर का फॉर्मेट है उसमें आपको दिखेगा। अब उसके बाद चलते हैं कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट निकालना है, जैसे सीटेट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट निकालना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको कुछ कॉलम्स दिखाई देंगे, यहाँ पे सर्च, यहाँ पे इशूड। तो इशूड में वही रहेगा जो ऑलरेडी आपने उसमें सेट कर लिया है। तो जैसे अभी जिस कैंडिडेट का मैं कर रहा हूँ उसमें बस आधार कार्ड, तो अब आपको जाना है सर्च में। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, सर्च में। तो सर्च में हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमको जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो निकाल सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, CTET का करना है आपको, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक करना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इन केस बहुत लोग बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा आधार कार्ड का मोबाइल नंबर खो गया है या वो मतलब नहीं है या कुछ और बात है, तो आपको पहले आधार कार्ड में जाके, आधार कार्ड के वेबसाइट पे जाके मोबाइल नंबर चेंज करना चाहिए, तब जाके, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड में जो लिंक मोबाइल नंबर है उसी से काम होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर रहिएगा, तभी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर जब आप आगे जाइएगा तो यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आप जो भी आपका जैसे कोई 10th-12th मार्कशीट है या जो भी मार्कशीट है निकाल सकते हैं। इसी में आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट, तो दोनों ही आप इधर से ही निकाल सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए पास कर गए हैं सीटेट के हिसाब से तो सर्टिफिकेट भी आएगा, नहीं तो बस मार्कशीट आएगा। तो जो भी निकालना है यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पहले सेलेक्ट ईयर मंथ कर लीजिएगा, मतलब आप कब सीटेट दिए थे। तो जैसे अभी लेटेस्ट यहाँ पर 2021 दिसंबर तक का दिखा रहा है, तो अब जैसे 2022 का आ जाएगा तो वो भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको दिखने लगेगा, तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा
और उसके साथ साथ आप अपना रोल नंबर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए 2021 दिसंबर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। हो गया, यहाँ पर आ गया, और फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर भी टाइप कर देना है। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो सब आ जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस है। और यही नहीं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपको निकालना है ना, आप इसमें हर डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। अपना पैन कार्ड, अपना पूरा एजुकेशन का सर्टिफिकेट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना कोई गाड़ी का आपको है डॉक्यूमेंट या इंश्योरेंस है, सब इसमें आप निकाल के रख सकते हैं। और ये आप सब लोग जानते हैं कि ये पूरा तरीके से गवर्नमेंट वैलिड है, और ये डॉक्यूमेंट को किधर भी कभी भी कोई मना नहीं कर सकता है ना। तो ये आपके लिए पूरा डिजी लॉकर का प्रोसेस हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।